सो हम जो बात कर रहे थे आज इंट्रो देखेंगे, इंट्रोडक्शन। अभी वैसे पहले वीक में तो इंट्रोडक्शन ही देखेंगे हम अपना कोर्स का, कि एक्चुअली जो हमारा कोर्स है वो किस बारे में है। और थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा फर्क होगा इसका उन कोर्सेज से जो कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऑलरेडी पढ़ आए हैं। जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट कोर्स पढ़ा था, फिर उसका आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा था। तो उससे जो है ये टोटली थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जब कोर्स पढ़ा था, आपको याद है आप लोगों ने जो है ना एक ब्रेथ कवर की थी, ठीक है। जब आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिस भी इंस्ट्रक्टर से पढ़ी है, उन्होंने आपको जरूर ये बात बताई होगी कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो ब्रेथ कवर करता है, डेप्थ में एक एक जो आपकी जो जो टॉपिक्स आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं उनको एक एक को आप आगे एक एक कोर्स की शक्ल में पढ़ेंगे। ये पढ़ा था ना आपने कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो चीजें हैं, जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे पढ़े थे कॉन्सेप्ट्स। उसमें आपने टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, आपने रिक्वायरमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, आपने डिजाइनिंग का भी, आर्किटेक्चर का भी, ये सब पढ़ा था आपने। तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट ही कोर्स में क्या पढ़ा, आपने रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ा, फर्स्ट स्टेज है ना, एनालिसिस। जिंदाबाद, वेरी गुड, शाबाश। और फिर उसके बाद आपने इंटरेक्शन का भी पढ़ा था, तो वो दूसरा कोर्स आ गया, ये जो आपका HCI है। इसी तरह उसके अंदर जो मल्टीपल कोर्सेज हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में जिनका आपने जिक्र सुना था, वो आहिस्ता आहिस्ता आप, और फिर वो क्या होता है उसमें आपके पास एक ब्रेथ थी जो आपने कवर की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आगे कोर्सेज आप पढ़ते जा रहे हैं वो किसको कवर कर रहे हैं, डेप्थ को। कि फिर उस एक एक डोमेन के अंदर बकायदा इन डेप्थ जाके उन चीजों को, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब जो हमने एक और आपने उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था जो इंटरफेसिंग के ऊपर, यूजर फ्रेंडली डिजाइन के ऊपर, गुड डिजाइन के ऊपर, वो आपका HCI का कोर्स है, जिसको हम इंशाल्लाह इन डेप्थ देखेंगे इस कोर्स में, पूरा डिटेल से देखेंगे इसमें। तो जैसे सामने आपके जो है एक, आपको पता है कि डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं होती है आपको। मैं कहीं पे भी ये नहीं कहूंगी कि वो डिफाइन फलान डिफाइन टमकान डिफाइन, ठीक है। डिफाइन डिफाइन वाले क्वेश्चन तो आपको पता है मैंने जिंदगी में कभी नहीं दिए और ना ही मैंने कभी पूछे हैं। मगर बस ये कि फॉर द सेक ऑफ योर क्लैरिटी, आपको जो है ना एक क्लियर चीज हो कि और वो आपको पता है बुक में जब एक कॉन्सेप्ट बनाना होता है तो वो डेफिनेशन से ही शुरू होता है, कि वो देख लेते हैं उसको कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज अ डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन क्या होता है, बताएं मुझे जल्दी से, व्हाट इज अ डिसिप्लिन? हरी आप, व्हाट इज अ डिसिप्लिन एरिया? ओके, सिर्फ वजीहा ही जाग रही है। ओके, फील्ड, प्रिंसिपल्स, पॉइंट ऑफ कंसर्न, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम्म, जी, और मैनर, प्रिंसिपल्स, ठीक है, सब्जेक्ट एरिया, वंडरफुल वंडरफुल। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक डिसिप्लिन है, एक एरिया है, एक डोमेन है जो किसके साथ कंसर्न्ड है, डिजाइन, एवेल्युएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये जो वर्ड बोल्ड है ना, इनके ऊपर जरा गौर करें। किसके साथ डील करता है, डिजाइन, इवेल्युएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, आगे भी एक वर्ड लिखा हुआ है, इंटरएक्टिव कंप्यूटर सिस्टम्स। किसकी डिजाइनिंग की, किसकी इवेल्युएशन, किसकी इम्प्लीमेंटेशन, एक इंटरएक्टिव कंप्यूटर सिस्टम की। इन सारी चीजों के ऊपर ये बेस करता है HCI। और वो किस लिए, फॉर मींस किस लिए, फॉर ह्यूमन यूज एंड विद द स्टडी ऑफ मेजर फिनोमेना सराउंडिंग देम, ठीक है। क्या हम क्या चाह रहे हैं, हम HCI में ये चाह रहे हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के कोर्स में हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है एक ऐसा यूजर इंटरफेस डिजाइन करें कि उसको डिजाइन में आपको जो है उसमें इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इवैल्यूएशन, और इन सब चीजों को करने के बाद आप उसको जो है इंटरएक्टिव तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को जो है आप क्या करें, आप डिजाइन कर पाए। वंडरफुल। अच्छा जी, उसके बाद आपकी एक और डेफिनेशन, जो एक और राइटर किस तरह कहता है कि ह्यूमन कंप्यूटर एक्शन इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरैक्ट विद कंप्यूटर्स, कि इंसान कैसे कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कितने एक्सटेंट पे कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है
اور کس طرح استعمال نہیں کیا جاتا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کمپیوٹر جس طرح استعمال ہونا چاہیے نا, جس طرح سے اس کا کہہ لیں کہ ایک حق ادا ہونا چاہیے, ڈیزائن اکثر اتنا پور ہوتا ہے کہ جو اس کا مین فلیور ہے نا اس سسٹم کا, وہ پہنچ نہیں پاتا یوزر تک. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کا فرنٹ اینڈ اچھا ڈیزائن نہیں ہے. آپ اکثر دیکھیں نا کہ جیسے میں ہمیشہ آپ لوگ کو ایگزامپل دیتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بہت اچھی ڈش بنائی ہوئی ہے, بہت ٹیسٹی آپ نے کوئی جو ہے نا فوڈ آئٹم آپ نے پریپیئر کیا ہے, بٹ آپ نے اپنے گیسٹ کو اس کو اچھی طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا, تو اب چاہے وہ ٹیسٹ وائز کتنا ہی اچھا ہو, مگر آپ نے اگر اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا نا, تو جو یوزر ہے نا اس کو وہ ٹیمپٹنگ نہیں لگے گا, آپ کے گیسٹ کو وہ ٹیمپٹنگ نہیں لگے گا. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن اتنی اچھی ہوتی ہے مگر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے, مطلب جو ڈش ہے وہ اتنی مزے کی نہیں ہوتی, تب بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس وقت کیا ہمارے لیے چیلنج ہے؟ ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اس کے فوڈ کی کوالٹی کو, فوڈ کے ٹیسٹ کو, فوڈ کی مطلب کہہ لیں کہ جو اس کا ایک مزہ ہے اس کو بھی ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے, پلس ہم نے اس کی پریزنٹیشن کے اوپر بھی کام کرنا ہے کہ اس کو جو اس کا یوزر ہے, سسٹم کا یوزر ہے, وہ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکے اور اسے اپنے بینیفٹس یا اپنے جو ٹاسکس ہیں, جو اپنے گولز ہیں وہ اچیو کر سکے, اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر سکے. اب جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس سائنس آف 3 تھنگس, جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے, ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن, ٹھیک ہے, جس میں ایک پارٹ ہے ہیومن مین انسان, بیچ والا پارٹ کیا ہے کمپیوٹر, وہ ایک جو مشین ہے, ایک جو ماڈل ہے جس کو آپ نے یوز کرنا ہے. اینڈ انٹریکشن, جیسے وہی بات ہو رہی ہے کہ انٹریکشن سے کمیونیکیشن, کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ نے, کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے؟ آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, کمپیوٹر کے ساتھ بات چیت کو آپ نے امپروو کرنا ہے اس پوری ڈومین میں, ایچ سی آئی کی پوری ڈومین میں. ایچ مینس اینڈ یوزر آف دا پروگرام, ٹھیک ہے, اور یہ کوئی آرگنائزیشنز کے جو ہیں امپلائیز ہو سکتے ہیں, کوئی اسٹینڈ الون یوزر ہو سکتا ہے, کوئی موبائل یوزر ہو سکتا ہے, کوئی ویب ایپلیکیشن یوزر ہو سکتا ہے, کوئی بھی یوزر ہو سکتا ہے یہ, ٹھیک ہے. کمپیوٹر از مشین جو کہ کیا کرتی ہے, پروگرام کو رن کرتی ہے, اور نارملی یہ اسپلٹ ہوتا ہے, نارملی اس میں سرورز ہوتے ہیں, کلائنٹس ہوتے ہیں, کلائنٹ سرور کمیونیکیشن ہوتی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کلائنٹ سرور کمیونیکیشن کیا ہے, کلائنٹ جو ہے وہ سرور سے ریکویسٹ کرتا ہے, اور سرور کیا کر رہا ہوتا ہے, کلائنٹ کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کو سرو کر رہا ہوتا ہے, اس کی ریکویسٹ کو فلفل کر رہا ہوتا ہے. اینڈ انٹریکشن از کہ آپ کا یوزر جو ہے وہ کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ وہ کیا کروانا چاہ رہا ہے, what I need, یعنی کہ میں اپنے کمپیوٹر کو بتاؤں کہ میں اپنے کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے آپ کی یہ سروسز چاہیے, ٹھیک ہے, اور کیا ہوگا اس کے ریزلٹ میں کمپیوٹر مجھے کیا دے گا, ریزلٹس. تو اٹس اے کمیونیکیشن. انٹریکشن یہ نہیں ہوگی کہ میں کمپیوٹر کو بس ایک بات کہتی جا رہی ہوں اینڈ کمپیوٹر جو آپ کا سسٹم ہے از ڈوئنگ نتھنگ, یا اگر کچھ کر بھی رہا ہے تو مجھے نظر نہیں آ رہا. جیسے فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے نا, ہمیں رسپانس چاہیے ہوتا ہے, ہمیں رسپانسو اپلیکیشنز اچھی لگتی ہیں, یا ہمیں رسپانسو لوگ اچھے لگتے ہیں. کہ فار ایگزامپل آپ کسی کوئی آپ کا فرینڈ ہے, وہ اتنا اگر رسپانسو نہیں ہے, آپ اسے باتیں کرتے جاؤ, وہ چپ کر کے نہ ہاں نہ کوئی رسپانس, نہ کوئی آگے سے کوئی ایکسپریشنز, کچھ نہیں. تو آپ کہتے ہیں یار کیا میں کسی دیوار سے بات کر رہا ہوں یا میں کسی انسان سے بات کر رہا ہوں. تو آپ جو ہے نا, ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ بات ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مگر وہاں پہ جہاں پہ آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ یا کوئی آپ کا فرینڈ آپ کی بات پورے دھیان سے سن رہا ہے, آپ کو رسپانس کر رہا ہے آپ کی بات, اس کو تو آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے اس میری بات سمجھ آ رہی ہے. تو یہ اسی لیے اس کو جو ہے نا, یہ باقاعدہ اس پوری سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے, جو آپ کا یہ کورس ہے نا ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن, یہ باقاعدہ سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے کہ کیسے چیزوں کو آپ نے جو ہے نا وہ انٹیلیجنٹلی اس سے جو ہے نا آپ نے کام کروانا ہے اپنے کمپیوٹر سے. کمیونیکیٹ ود کمپیوٹرز ان یوزفل مینر اینڈ اٹین سگنیفیکنٹ سروسز. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ کو دماغ میں آتی ہے ہمیشہ ایک بات کہ ہاں جی ایک چیز ہم نے پڑھنی ہے تو وائی ٹو اسٹڈی. پہلے تو دماغ میں یہی آتا ہے کوشچن کہ ہاں جی کیوں پڑھیں ہم. تو ابھی تک تو کافی آپ کو بات کلیئر ہوگی کہ کیوں پڑھیں, کیونکہ ہم نے جیسے ابھی عائشہ مسعود نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا ایک سگنیفیکنٹ سروسز اچیو کرنے کے لیے ایک یوزفل مینر سے کمپیوٹر کو جب استعمال کرنا ہے, تو پھر ہم جو ہے وہ اس کی سروسز کو زیادہ بیٹر طریقے سے ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. اب
मुख्तलिफ व्यूज हैं जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से रिलेटेड अगर आपसे कोई पूछेगा कि जी क्यों स्टडी करें, क्या वजह है, क्यों आपने पढ़ना इसके लिए बहुत जरूरी है। एक तो वही वजह है कि आपने कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ऐसी कोर का एक कोर्स है जो पढ़ना ही पढ़ना है आपने हर सूरत। तो और कैटेगरीज में तो मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफर होते हैं, मगर ऐसी का ये कोर कोर्स है तो ये तो आपने करना ही करना है। दूसरा उसकी क्या वजह है कि ये सिर्फ ये नहीं कि आपने डिग्री के लिए इसको पढ़ना है, ये बकायदा मतलब कह लें कि इसके अंदर पूरे पूरे पीएचडीज होते होते हैं। इतना ये इम्पोर्टेंट और इतना जबरदस्त ये डोमेन है ना कंप्यूटर इंटरेक्शन की, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की, कि बकायदा इसके अंदर लोग पूरे पूरे पीएचडीज करते हैं, बकायदा इसके अंदर काफी रिसर्च हो रही है। तो अब बिजनेस व्यू अगर आप देखें, पहला व्यू जो हमारे पास है बिजनेस व्यू, ठीक है। आपको पता है कोई भी जो है ना अल्लाह वास्ते तो चीज आजकल बन नहीं रही, ठीक है। आप कोई खैराती जो है ना इदारे के लिए तो ऐसा कोई आजकल ज्यादातर सिस्टम्स उस तरह तो नहीं बन रहे। लोग क्या चाहते हैं कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करे, ठीक है। और आपको फिर ये बात भी अच्छी तरह पता है कि आजकल जो है वो ह्यूमंस का जो है वो रोल जो है वो कितना कितना क्रिटिकल है, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं, जो ऑफिस में लोग काम करते हैं, जो इन कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर जो है वो ऑपरेशन प्रोवाइड आपको मतलब सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो कितना कितना चार्ज करते हैं, ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो आपका ठीक से डिजाइन नहीं होगा, सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक तरीके से आपकी सर्विसेज कंप्लीट नहीं कर रहा होगा, तो क्या होगा कि आपके जो ह्यूमंस हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक किस्म का, और वो टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी वेस्ट हो रही है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो कह लें कि जो पैसे हैं वो भी जाया हो रहे हैं। तो क्या है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। देन पर्सनल व्यू, ठीक है। अब आप देखें कि कंप्यूटर्स हमारे होम अप्लायंसेस से लेके मतलब कह लें कि बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स तक जो है ना, रिएक्टर्स तक आपके जो ये कंप्यूटर्स हैं वो यूज हो रहे हैं। आप देखें ना पहले क्या होता था, अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे आपने कैब वगैरह हायर करनी होती थी, आपने कहीं जाना होता तो आप टैक्सी के इंतजार में जो है ना स्टॉप पे खड़े रहते थे, धूप में, गर्मी में, बारिश में, ठंड में, और फिर किसी एक को बुलाया, उसके साथ कोई निगोसिएशन की, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस कोई सेट नहीं हुई, फिर जी चलो जी अब नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अब क्या है, अब आप देखें एक मोबाइल ऐप के थ्रू, ये उबर करीम की मैं एग्जांपल देती हूँ, एक मोबाइल ऐप के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, आप जस्ट अपने कैब को बुलाते हैं, और वो जो है आप पैसे वगैरह उसमें पहले ही फिक्स हैं, आप चाहे वॉलेट में आपने ऐड किए हुए नहीं ऐड किए हुए, उतरते हैं, पेमेंट करते हैं, एंड बात खत्म। तो आप देखें कि आपकी जो कंप्यूटर्स हैं वो होम अप्लायंसेस से, अच्छा होम अप्लायंसेस की बात हो रही है, आप देखें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है आपकी, वो इटसेल्फ कंप्यूटर ओरिएंटेड है, कंप्यूटर ऑपरेटेड है, ठीक है। उसमें आप देखें जरा, आप पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी मशीन जब पूरा वॉश वगैरह कर देती है तो एक टाइम के बाद वो आपको अलर्ट देती है कि हाँ जी आप अपने जो है ना वो कपड़े उठाएं और जाके बाहर तार पे फैला लें। माइक्रोवेव ओवन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटेड इंटरफेस, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ आप जो है ना एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि आपके होम अप्लायंसेस कितने ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटेड हैं अब। इसी तरह से आप मार्केट प्लेस व्यू अगर लें तो आप ये देखें, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट व्यू की तरफ मूव करते हैं, दैट इज मार्केट प्लेस व्यू। अब एक और चीज देखें आप, अगर फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं जिनको आप यूज कर रहे हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज कर रहे हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज कर रहे हैं, मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिनको आप यूज कर रहे हैं। अब एक चीज आप बिल्कुल इससे अग्री करेंगे कि अक्सर होता क्या है कि अगर आप, मार्केट है ना, ठीक है, मार्केट के अंदर एक काम को करने के लिए बेशुमार ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अब क्या होगा, अगर तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कोई सिस्टम पूरी नहीं कर रहा, उसका जो इंटरफेस है वो आपको इतना सूदिंग नहीं लग रहा, आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स ठीक तरीके से वो फुलफिल नहीं कर रहा, और आप उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, वो ईज फील नहीं कर रहे, वो यूजेबिलिटी वाला कंसर्न जो है वो आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, आप स्ट्रिक्ट रहेंगे उसके साथ,
आप मुझे बताएं आपका क्या रिएक्शन होगा उस एप्लीकेशन के साथ? क्या होगा बताएं? छोड़ देंगे, एग्जैक्टली आप उसको डिलीट कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे, दोबारा उसको यूज करना बिल्कुल स्टॉप यूजिंग, लीव इट, बिल्कुल आप छोड़ देंगे उसको। मार्केट में और थोड़े कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं आपको सर्व करने के लिए, आप उनके साथ जो है उनको यूज करना शुरू कर देंगे। तो अब आप देखें, वही बात है कि अक्सर ऐसे होता है, आप देखिएगा मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है कि एप्लीकेशन बहुत अच्छी बनी होती हैं, मगर वो क्या है कि वो उनकी लुक एंड फील इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अक्सर यूजर्स उनको इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। अब मैं तो आले लानिया ये बात कहती हूँ कि आपका जो है, जो आपका एम एस टीम है और एक जूम है, बेशक एम एस टीम के अंदर मेरा ख्याल है जूम की निस्बत ज्यादा अच्छे फीचर्स जो है वो होंगे, नो डाउट होंगे, मगर मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मुझे पढ़ाने के एतबार से या मुझे यूज करने के एतबार से वो मुझे जूम लगता है। तो क्या है कि यूजर फ्रेंडलीनेस, यानी कि जो मुझे बीइंग अ यूजर फील होती है वो किसके अंदर होती है, मुझे जूम में फील होती है। तो बेशक वो माइक्रोसॉफ्ट का है, बेशक कुछ भी है, मगर वो मेरे लिए इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी चीजें मुश्किल लगती हैं इस्तेमाल करना। तो इसी तरह से ये मार्केट प्लेस व्यू है कि एक काम को मुख्तलिफ आपके पास जो है ना वो ऑप्शंस मौजूद होते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन आपके लिए सही से आपको वो यूजर फ्रेंडली वाला या वो एक ईज वाला या वो सेटिस्फेक्शन वाला जो फीचर है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, यूजर फौरन जो है ना वो स्विच करते हैं किसी और एप्लीकेशन के ऊपर जो कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। ऐसे लोग टेलीग्राम पर वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं था, फिर व्हाट्सएप पे दोबारा, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। ऑप्शंस मौजूद है ना बच्चे काफी सारी मार्केट में, तो आप कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इसके ऊपर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं सिस्टम व्यू। ठीक है, अब आपको ये बात भी अच्छी तरह पता है कि जो ह्यूमन और मशीन है, ठीक है, मेन तो काम दो है ना, एक दो एंड है आपके पास, एक ह्यूमन का एंड है और एक आपके पास मशीन का एंड है, और इंटरेक्शन इन्हीं दोनों के दरमियान हो रही है। कंप्यूटर सोच नहीं सकता, इंसान सोच सकता है। तो इंसानी साइकोलॉजी जो आप अप्लाई करते हैं ना कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में, इस वाली फील्ड के ऊपर काम करता है आपका पूरा पूरा ये जो HCI है, कि आपने इंसानी सोच को पूरा असेस करने के बाद उसकी सोच को, उसकी बिहेवियर को, उसकी फीलिंग्स को, ठीक है, कि वो कैसे इस्तेमाल करना चाहता है, उसको पूरे को ऑब्जर्व करने के बाद आप मशीन को इस काबिल बनाएं कि वो उसकी सोच के मुताबिक, उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है ना वो क्या करे, रिजल्ट्स को जो है वो परफॉर्म करे, रिजल्ट्स को जनरेट करे, और आपको जो है ना आपकी जो भी आप उससे फंक्शनैलिटी अचीव करवाना चाह रहे हैं वो करें। अब व्यूज के बारे में जो बात हो रही है यहाँ पे, इंसान कॉम्प्लेक्स है, देखें कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्सिटी एंड मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्सिटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड, कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं हो रही, क्योंकि देखिए बात क्या हो रही है, इंसान कॉम्प्लेक्स है, कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स है, और अब उस ये दोनों ही खाली कॉम्प्लेक्स नहीं है, इनके दरमियान की जो इंटरेक्शन है वो भी कॉम्प्लेक्स है। देखा, कॉम्प्लेक्सिटी इनटू कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्सिटी, ये बात समझ आ रही है आपको? कि सिस्टम के व्यू में आप ये बात देख रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा आपको पता है ना, सिस्टम तो कोई भी सिस्टम है, आपको जब आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी थी या फिर कॉमर्स इंजीनियरिंग पढ़ी थी, तो सिस्टम को आपको किस तरह समझाया गया था कि आप देखें हम सिस्टम से भरे पड़े हैं। आप अगर अपनी अपनी तखलीक के ऊपर ही देख लें, अल्लाह ताला ने देखे हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, एक नर्वस सिस्टम बनाया है, एक रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाया है, एक प्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है, मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। इसी तरह आप एक मोबाइल फोन को उठा के देख लें, ये एक सिस्टम है। आप एक अपने नॉर्मल बॉल पॉइंट को उठा के देख लें, वो एक सिस्टम है। हर चीज जो एक सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रही है, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो कर रही है, वो एक सिस्टम है। तो सिस्टमैटिक व्यू से अगर आप देखें तो इस पूरे सिस्टम को डिजाइन करने में कॉम्प्लेक्स चीजें इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी? कॉम्प्लेक्स ह्यूमन, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स, और फिर जो इन दोनों चीजों को कॉम्प्लेक्स को कम्युनिकेट करने के लिए जो चीज है दैट इज इंटरेक्शन, वो भी कॉम्प्लेक्स है।